और मोदी सरकार ने अंडर ग्रेजुएट और पीजी के मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अब ओबीसी कैंडिडेट्स को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से हर साल 5,550 छात्रों को फायदा मिलेगा। मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में एडमिशन के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया जिसके तहत ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र का ये फैसला 2021-22 के सत्र से लागू होगा। इस फैसले की जानकारी पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए दी। पीएम ने ट्वीट किया, हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से यूजी और पीजी मेडिकल या डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा। आरक्षण से जुड़ा फैसला लागू होने के बाद यानी ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, डेंटल, मेडिकल और डिप्लोमा में हर साल 5,550 कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मसले पर 26 जुलाई को बैठक की थी। मीटिंग के महज 3 दिन बाद ही सरकार ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद एमबीबीएस में करीब 1,500 ओबीसी कैंडिडेट्स और मेडिकल क्षेत्र में जिस तरह से बच्चे जो पढ़ने वाले उनको जो आरक्षण दिया गया है उसको लेकर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, लगातार इस पर मंथन हो रहा था और अब ये डिसीजन लिया गया है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है और कितना फायदा मेडिकल स्टूडेंट्स को? देखिए, आपको बता दूं कि 26 जुलाई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ स्तरीय बैठक की थी और उसमें जो कंसर्न मंत्रालय है उसको हिदायत दी थी कि जितना फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये लंबे वक्त से ये मामला जो है वो पेंडिंग था कि ओबीसी और जो ईबीसी छात्र हैं उसको मेडिकल एंट्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए। और ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जिस बात का आप भी जिक्र कर रही थी और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि ये जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है इससे ओबीसी छात्रों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ आपको नीलू बता दूं कि इसका अगर राजनीतिक तरीके से अगर हम देखें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत भारी फायदा पहुंच सकता है। और पिछले दिनों हमने देखा कि केंद्र सरकार की रणनीति थोड़ी बदली है। वहां यंग लोगों को, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको किस तरीके से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए, इस पर मोदी सरकार का फोकस है। और जिस तरीके से छात्रों को मेडिकल एंट्रेंस में इसका फायदा होगा, ओबीसी छात्रों को फायदा होगा, ईबीसी छात्रों को फायदा होगा, ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का एक विवादित बयान